उस मटेरियल को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, उस मटेरियल को जो सही आपके पास ना रुके और वो फटाफट बनते ही क्लाइंट के पास पहुंच जाए या आपके द्वारा आपकी फैक्ट्री से बिक जाए, सेल हो जाए, तो उसके लिए कहाँ रखोगे, नॉर्थ में रख लोगे, मुख्य की दिशा में रख लोगे, कुबेर की दिशा में भी रख लोगे, फ्लो हो जाएगा। इंद्र की दिशा में या पर्जन्य की दिशा में भी रख लोगे, वहाँ भी यही काम करेगा। लेकिन कोशिश करो फिनिश मटेरियल साउथ की दिशा में रखने से बचो, क्योंकि साउथ की दिशा आराम की दिशा है, यम की दिशा है, और वो आपके मटेरियल को रोक कर बैठ जाएगी। उसके बाद आप देखते हैं और कोई मशीनें हैं, मोल्डिंग की मशीनें हैं। मोल्डिंग की मशीन की एक्टिविटी क्या है, वो घूम के चल रही है या कुछ प्रेशर से चल रही है। तो एयर वाला एरिया कौन सा है, आपको कंप्रेसर भी लगाना चाहिए। अगर कंप्रेसर लगाते हैं तो आप कहाँ लगाना चाहिए, आपको कंप्रेसर पश्चिम की दिशा में लगाना चाहिए। तो आप देखोगे जो कंप्रेसर क्या है, वो एयर हवा है, हवा की दिशा पश्चिम है, तो सही दिशा में ले आओगे। इसके बाद आप देखते हो आपका ऑफिस भी चाहिए। ऑफिस अपना आप साउथ में यदि कमांड करना है, साउथ की दिशा में। साउथ में 3 दिशा आती हैं, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। पश्चिम में भी 3-4 दिशाएं आती हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी पश्चिम में आती है। तो अवॉइड करेंगे डिस्पोजल में अपना ऑफिस बनाने के लिए, अवॉइड करेंगे डिस्पोजल में स्क्रैप डालने से। स्क्रैप जो स्टील का स्क्रैप है, आप अवॉइड करेंगे डिस्पोजल में डालने से। एक एक चीज़ आपको चेक करनी है, एक एक दिशा को चेक करनी है। यदि आपको लगता है हमें किसी दिशा में हमें मजबूरी है वहाँ रखना और वहाँ रखने लायक नहीं है, तो उस दिशा को आप उसके पिता या उसके बेटे एलिमेंट से उस पर लाइट जलाकर उसे बैलेंस कर सकते हैं। अपना पश्चिम दिशा का अगर फेसिंग है, आपकी फैक्ट्री का पश्चिम दिशा का फेसिंग है, तो आप वहाँ पे लाल रंग से अवॉइड करेंगे अपनी कंपनी का नाम लिखवाने के लिए, हरे रंग से अवॉइड करेंगे उस कंपनी का नाम लिखवाने के लिए। अपने गेट पर पेंट भी करेंगे स्पार्कल वाला सिल्वर पेंट। अपनी कंपनी का नाम जो लिखेंगे ब्लैक कलर से लिखेंगे, वाइट कलर से लिखेंगे, तो आप देखेंगे आप लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। वही चीज़ यदि आप लाल कलर से कंपनी का नाम लिख दोगे या बाहर आप पिंक कलर से पेंट कर दोगे या लाल शटर या लाल अपनी फैक्ट्री गेट लाल कर दोगे, तो लोग आपसे दूरी बना लेंगे। क्योंकि लाल रंग क्या है, आप तो अट्रैक्ट करने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन वो आपको लोगों से दूरी बना देगा, ये आपके हाथ में प्रॉफिट नहीं आने देगा। इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने स्टील के बर्तन बनाने की फैक्ट्री में ज़्यादा अच्छा लाभ उठा सकते हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती है। वाटर बॉडी भी चाहिए, वाटर बॉडी या कोई भी पानी का टैंक आप साउथ में बनाने से बचेंगे। यदि साउथ में आपको बनाना भी पड़ता है तो आप उसे ग्रीन कलर से या ग्रीन कलर का वहाँ पे टैंक रखेंगे। कोशिश करेंगे वो टैंक वेस्ट साउथ वेस्ट से शुरू हो जाए और ईस्ट तक कहीं भी ले आओ। काले कलर का हो ज़्यादा अच्छा है। यदि आपको समझ में आता है कि साउथ वेस्ट में हमारा वाटर टैंक आ रहा है, बन गया या बना हुआ है, अब उखाड़ के हम उसे दूसरी जगह लेके आए, वो भी संभव नहीं क्यों जगह नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस टैंक पर ब्लैक या सिल्वर कलर का पेंट कर देंगे, वो बैलेंस हो जाएगा। एक ब्लू बल्ब आप नॉर्थ में लगा देंगे और एक येलो बल्ब आप उस टैंक के ऊपर लगा देंगे, बैलेंसिंग हो गई। जिस भी प्रकार
आप जिस दिशा से लाभ लेना चाहते हैं उस दिशा के हिसाब से आप अपने फैक्ट्री में कलरों का प्रयोग कर सकते हो। और कलर के प्रयोग करने से आपको कुछ नहीं जाता, बल्ब भी तो लगाने हैं, कुछ पेंट करना है। अगर आपको लगता है लाभ नहीं हो रहा, वो पेंट बदल दो। कुछ बहुत थोड़ा सा पैसा खर्च करके आप जिंदगी को अपनी सुचारू रूप से चला सकते हैं। सुचारू रूप से चलती कैसे है, उसके लिए कुछ देवता काम करते हैं जो आपकी फैक्ट्री में होते हैं। बुध देवता भी शुरुआत करने के लिए, आर्यमा देवता प्रोग्रेस करने के लिए, विवस्वान परिवर्तन लाने के लिए होते हैं, और मित्र जोड़े रखने के लिए होते हैं। तो आपको सबकी जरूरत है। उन देवताओं के ऊपर जो आपको लगता है प्रोग्रेस नहीं हो रही, आप देखते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर काफ़ी समय से हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको देखना है आर्यमा देवता को। उस आर्यमा देवता की दिशा में, ईस्ट की दिशा में, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है। तो आर्यमा देवता वाली दिशा यदि आप बैलेंस कर दोगे तो आर्यमा देवता आपके प्रोग्रेस दे रहे हैं। यदि लोग नहीं जुड़ पा रहे, उसके लिए आपको पश्चिम की दिशा देखनी है, मित्र की दिशा। यदि लोग जुड़े रहेंगे आपसे तो आपका प्रॉफिट हमेशा आपके हाथ में है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों को ही ध्यान रखना है। एक चीज और जरूर आपको ध्यान रखनी है, खाली फैक्ट्री अच्छी करने से काम नहीं चलता। आपका घर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी आपकी फैक्ट्री। सेम एनर्जी आपके घर में है। यदि घर में पैसा नहीं आना तो आप फैक्ट्री कितनी अच्छी कर लो, तो पैसा आने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। यदि आपके घर में पैसा आना है तो डिस्पोजल में बैठ भी जाओगे तो भी आपके घर में पैसा आएगा, क्योंकि सारे काम आप अपने घर से करते हैं। और घर में जरूरी है आपस की बॉन्डिंग। जब तक घर में शुक्र का मतलब है जीवन साथी खुश है, परिवार आपसे खुश है, तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। और वही आपसे खुश या आपस की बॉन्डिंग नहीं है तो आपकी प्रोग्रेस तो भूल जाओ। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने घर, जिसके लिए आप काम करते हो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोई व्यक्ति मुझसे मिले, वहाँ पर मुझे घर ले गए। अपने घर ले जाने के बाद कि मैंने ये नया घर लिया है, इसे बैलेंस करना है, काम है वास्तु का, करेंगे। उन्होंने अपनी जीवन साथी, कह सकते हैं अपनी वाइफ, मतलब उनका व्यवहार उनके प्रति बहुत ही नेगेटिव था। उनकी वो बिल्कुल रेस्पेक्ट वाली बात नहीं थी उनकी बातों से। तो वो भी लेडी कुछ पूछती, उससे पहले उससे प्रताड़ना या इग्नोर कर देते, जाओ वो कर लेंगे। तो वो कुछ पूछने से पहले मन महसूस के कोने में। अब कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद वो व्यक्ति मुझसे फिर मिलते हैं कि भाई सब कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैंने डायरेक्ट तो नहीं बोला, मैंने उनसे कहा कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको कम से कम 1 घंटा अपने लिए रोज़ निकालना चाहिए, आपको अपने आप को जागृत करना चाहिए। ज़रूरी है क्योंकि आपसे आपका शुक्र का मतलब लक्ष्मी आपसे नाराज है। तो जरूरी है उस शुक्र का ध्यान रखना जो आपके घर की लक्ष्मी है। बिना उससे खुश हुए आपके पास ऊंचाइयां नहीं आ सकती। अगर आपको ऊंचाइयां चाहिए तो परिवार को आपको जरूर चेक करना चाहिए, अपने घर को जरूर चेक करना चाहिए। और घर को अगर अच्छा कर लोगे तो आपकी लाइफ तो अच्छी होनी है अपने आप, क्योंकि खुशियां तो दिमाग से हैं, पैसे में खुशी नहीं है। अगर पैसे में खुशी होती तो बहुत धनवान हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, एक भी दुनिया छोड़ के न जाता। तो आपको चेक करना है, देखना है अपनी लाइफ को आपको कैसे चेंज करनी है। अब बहुत आसानी से कुछ रंग बदल के, कुछ सामान इधर उधर करके आप अपनी लाइफ में मैजिक चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को जागृत करना। क्या